ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे समझे लिंडा के हाथ से पकड़ा हुआ केकड़ा खा लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका मुंह सुन्न पड़ने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी लिंडा मुस्कुराते हुए बोली कि यह कोई साधारण खाना नहीं था, बल्कि इसमें ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर मिला हुआ था, जिसका जहर इंसान को कुछ ही पलों में पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। यह सुनते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद लिंडा ने एक चाकू उठाया, उसे आग में गर्म किया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ब्रैडली सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। अगले ही पल चाकू चला और चारों तरफ खून बिखर गया। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी लिंडा जोर से हंसने लगी और उसने दिखाया कि उसने ब्रैडली को नहीं बल्कि पास पड़े एक चूहे को काटा था। असल में वह सिर्फ उसे डराना चाहती थी ताकि वह दोबारा कभी उसके साथ धोखा करने की हिम्मत न करे। उस दिन के बाद ब्रैडली का सारा घमंड टूट गया और वह लिंडा की हर बात मानने लगा। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन समुद्र की तरफ से इंजन की आवाज सुनाई दी। लिंडा तुरंत किनारे की तरफ दौड़ी और उसने देखा कि एक नाव उनकी तरफ आ रही है। नाव से उतरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और आखिरकार वह उसे ढूंढते ढूंढते इस टापू तक पहुंच गई। यह देखकर लिंडा के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर ब्रैडली यहाँ से चला गया तो उसका बनाया हुआ पूरा सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला लिया। उसने जेनी और उसके गाइड से कहा कि उसे एक छोटा और सुरक्षित रास्ता पता है, लेकिन वह उन्हें सीधे एक ऐसी जगह ले गई जहाँ जमीन अंदर से खोखली थी। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, जमीन धंस गई और वह गहरी खाई में गिर गई। गाइड किसी तरह बच गया, लेकिन लिंडा बिना कुछ कहे वहाँ से वापस लौट आई। कुछ समय बाद ब्रैडली को जंगल में अपनी मंगेतर की अंगूठी मिली और उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। वह गुस्से से पागल होकर लिंडा के पीछे दौड़ा और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। किसी तरह अपनी जान बचाकर ब्रैडली जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां जाने से लिंडा हमेशा मना करती थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई जहरीला इलाका नहीं बल्कि दो चट्टानों के बीच छिपा हुआ एक आलीशान विला था। वह तुरंत अंदर घुसा, पानी पिया और तभी पूरे घर में लिंडा की आवाज गूंजने लगी। अब उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि महीनों पहले उसने एक सप्लाई बोट का पीछा करके इस प्राइवेट विला का पता लगा लिया था और तब से चोरी छिपे यहीं रह रही थी। उसने ब्रैडली से झूठ बोला, उसे इस जगह से दूर रखा और जेनी की मौत भी उसी की चाल का हिस्सा थी। तभी लिंडा बंदूक लेकर वहां पहुंच गई। ब्रैडली घुटनों पर बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा बल्कि हमेशा उसके साथ रहेगा और सच में उससे प्यार करने लगा है। लेकिन लिंडा उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। अगले ही पल उसने पास रखी गोल्फ स्टिक उठा ली। ब्रैडली ने भी बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक पहले से ही खाली थी। बस फिर क्या था, लिंडा ने गोल्फ स्टिक से लगातार उस पर वार करना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में ब्रैडली की मौत हो गई। इसके बाद उसने पूरे विला को साफ किया, खुद को हादसे की इकलौती जिंदा बची इंसान बताया और पूरी दुनिया के सामने खुद को एक सर्वाइवल हीरो बनाकर मशहूर और अमीर बन गई।